तो अभी गेम के अंदर एक ही चीज़ बाकी है, मतलब पॉन के लिए एक ही चीज़ बाकी है, मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें डेटा मिल रहा है तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और फ्रॉम और टू तो हमें मिल ही जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ और हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर जाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर जाता हूँ, और इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भी नहीं चल रहा, तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंट पोजीशन मिल रही है हमें। ये है फ्रॉम और ये है टू। ठीक है, तो यहाँ से ये E4 को यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि फ्रॉम और टू है तो टू डॉट पीस इक्वल्स टू फ्रॉम कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ मैंने की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस है भाई, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, पीस इक्वल्स टू फ्रॉम डॉट पीस, और फ्रॉम डॉट पीस इक्वल्स टू नल हो जाएगा, और इसको मैं मिटा देता हूँ। और एक चीज़, ये हो जाने के बाद मैं कॉल करा सकता हूँ ग्लोबल स्टेट रेंडर फंक्शन को यहाँ पर ही। तो ग्लोबल स्टेट रेंडर, और देखते हैं अभी क्या आता है। ठीक है, लेट्स सी लेट्स सी। ओके, तो कुछ नहीं आया, पता नहीं क्यों कुछ नहीं आया, लेकिन सच में मुझे पता ही नहीं चला क्यों कुछ नहीं आया। तो ग्लोबल स्टेट रेंडर के अंदर अगर मैं जाऊं, और ये बहुत ही बड़ा, मतलब कमेंट बहुत बड़ी है वैसे, तो मैं क्या करूँगा कि एलिमेंट डॉट हाईलाइट हो गया, इफ़ एलिमेंट डॉट पीस डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हमें रेंडर कराना है एलिमेंट डॉट पीस को। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे कि एल्स एल्स हम एक ही चीज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पर की है, वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। तो और स्पैन नहीं होगा, गेट क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं देखता हूँ कि कैसे रेंडर हो रहा है। ए भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इमेज है। ओके, इमेज है और इसका क्लास है पीस। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पर हम लिख लेने वाले हैं पीस। सिंपल है यार, सिंपल। यहाँ पर हम लिखेंगे पीस, और वैसे मैं इमेज भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए चल जाएगा। ठीक है, तो पीस पीस डॉट फॉर इच एल डॉट रिमूव एलिमेंट, और हो जाएगा काम। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। ओ भाई साहब, मतलब ये तो सच में रिमूव ही हो गया, जैसे मैंने क्लिक किया तो रिमूव हो गया। ठीक है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो गया है। ठीक है, रिमूव इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, मैं आपको एक बात बताऊँ रिमूव क्यों हो रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखना आप, तो यहाँ पर एलिमेंट आ नहीं रहा, इसलिए क्योंकि मैंने सही से फंक्शन लिखा नहीं था। ठीक है, इसके लिए तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। रहेगा तो ऐसा ही। ठीक है, अब हम ऐसे ही करने वाले हैं चीज़ों को। तो जल्दी से जाता हूँ यहाँ पर, और देखते हैं आईडी इक्वल्स टू ये है मूव एलिमेंट। तो मूव एलिमेंट आ रहा है, मूव एलिमेंट के अंदर क्या होगा कि मूव एलिमेंट क्या करेगा कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मूव एलिमेंट के ऊपर। ओके, तो ये डिलीट पीस, तो पीस को डिलीट कर देगा, और इसके पीस को ऐसा कर देगा। ठीक है, फ्लैट एरे है, और काम करता हूँ, इसको देखता हूँ एक बार एल है क्या यहाँ पर, और इसके बाद में मुझे यहाँ पर भी देखना है। देखते हैं भाई, तो आप देख सकते हो कि 46, तो यहाँ पर E4 है और यहाँ पर E2 है। तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये होगा अपना B2, शायद आई थिंक B2 है। ओके, तो B2 है और B4 है, तो B4 के ऊपर पीस आ जाना चाहिए था, लेकिन पीस नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, लेट मी सी एक्चुअली। ग्लोबल स्टेट रेंडर के अंदर मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, ये गलती होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं। ग्लोबल स्टेट रेंडर फंक्शन जो है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और इस पर मैं करूँगा लॉग, जो कि मैं करूँगा एलिमेंट। ठीक है, डॉट पीस, या फिर वो तो नहीं नल ही आएगा ना, राइट।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ आ गई है जिसमें पीस नल है, ठीक है, जिसमें एक्चुअली में पीस नल है। और इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ। इस पर क्लिक करूँ तो ये चला जा रहा है, ठीक है। ये चला क्यों जा रहा है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, ये क्यों चला जा रहा है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे तो ये जो मूव स्टेट है ना फंक्शन, वो क्या कर रहा है अभी मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये क्या कर रहा है, फ्लैट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर फॉर ईच, और जहाँ पर भी पीस की करंट पोजीशन है तो उसको डिलीट कर रहा है। और फिर जहाँ पर el.id इक्वल इक्वल्स टू id आ रहा है, id कहाँ से मिल रहा है, id यहाँ से मिल रहा है, तो उसको el.piece कर रहा है। फिर क्लियर हाईलाइट फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है, कि रिमूव हाईलाइट आ रहा है, फिर वो सारी चीज़ें आ रही है, क्लियर हाईलाइट आ रहा है। ये क्लियर हाईलाइट क्या कर रहा है, क्लियर हाईलाइट भी वही कर रहा है जो कि हमने अभी लिखा था वो। और कहाँ पर गए हम यार, कहाँ पर था वो फंक्शन, इसके अंदर ही था कहीं पर। मुझे पता है आपके लिए कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो है ही भाई, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। क्लियर हाईलाइट लोकल और क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट, ओके। और अगर यहाँ पर हम है तो मुझे करना पड़ेगा मूव एलिमेंट। तो मूव एलिमेंट जैसे मैं क्लिक करता हूँ मूव एलिमेंट के ऊपर, प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे देख लेना दो एक बार। क्लियर हाईलाइट, फिर प्रीवियस पीस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं और इसका इनर एचटीएमएल भी ऐसे गायब कर रहे हैं, ठीक है। पीस डॉट करंट पोजिशन इक्वल्स टू दिस। तो इसमें मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मूव एलिमेंट के अंदर। मूव एलिमेंट में मैं काम करता हूँ अभी के लिए, वैसे तो कुछ लॉग हो नहीं रहा, तो इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ। और एक चीज़ लॉक करता हूँ यहाँ पर, सिंपली पीस लॉक करता हूँ, आईडी लॉक करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं था वैसे। इस पर क्लिक करता हूँ, कहाँ पर से आ रहा है यार, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, मेन 24 में से आ रही है, ठीक है। तो ये मुझे ग्लोबल स्टेट रेंडर में से आ रही है मेरी चीज़ें, नहीं मेन जेएस के अंदर ही है, सॉरी। तो कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ओके। अभी मैं कंसोल में जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये तो आ रहा है। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो करंट एलिमेंट आ गया है E2। करंट एलिमेंट जो था वो E2 पे था और हमें मूव करना है E4 पे, ओके। तो इतना ही हमें टास्क है और बाकी सारी चीज़ें तो वैसे भी हो जानी है, ठीक है। तो मैं मूव एलिमेंट जो फंक्शन है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। पीस है, ओके, तो पीस तो हमें मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीस और ये जो आईडी है जिस पे हमें मूव कराना है, तो ये भी तो एक वही है ना, वो मतलब ये मूव एलिमेंट नहीं है, ये एग्जैक्टली एक्स से वाई पे जाने वाला ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन ऐसा कर दूंगा इसका कि ये सारी चीज़ें चल जाए, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि जो पीस है और आईडी है इसमें हम कैसे मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमें करना था पीस जो है वो फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, E2 है और उसको मुझे E4 पे मूवमेंट कराना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लैट डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट डेटा डॉट मैप, हम मैप कर सकते हैं, मैप नहीं एक्चुअली में हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम कर सकते हैं, या फिर फॉर ईच भी कर सकते हो आप, फॉर ईच या फिर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड में हम करेंगे एल पास, और एल पास करने के बाद हम ऐसा फंक्शन में लिखूंगा कि ये पीस आ रहा है जो कि हमें मूव करना है, टू कॉन्स टू लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एल डॉट आई डी इक्वल्स टू, इफ एल डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, अगर आई डी है तो रिटर्न कर देना एल को, और हम यहाँ पर लॉक करा देंगे लॉग टू को लॉक करा देता हूँ, ठीक है। अभी देखता है, तो लॉक तो हो गया है, लेकिन ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉक हो गया है। तो मैं टू पे टू डॉट पीस जो हमें मिल रहा है, टू डॉट पीस, ठीक है।
उसके ऊपर हम कर देंगे पीस। ओके, और जो पीस है, जो पीस मिल रहा है, पीस डॉट पीस हो जाएगा पीस डॉट पीस इक्वल्स टू नल। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन वो सिर्फ नेम ही कन्फ्यूजिंग है, बाकी सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग नहीं है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेगी। पीस नेम है। ओके, तो हमें क्या करना था कि टू पीस नहीं करना है, सॉरी, मुझे यहाँ पर टू को ही डायरेक्टली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी कि टू को ही चेंज करना पड़ेगा। और ओके, काम करता हूँ अभी के लिए। जैसे ही हमें ये फंक्शन कॉल होता है ना, मैं इस फंक्शन को ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी इसकी मिल रही है और मूव स्टेट वाला जो है एलिमेंट वो भी मिल रहा है। तो मूव स्टेट हम कहाँ पर करा रहे हैं, मुझे देख लेना दो एक बार। तो पीस आ रहा है, उस पर ही हम करा रहे हैं, और पीस कौन सा है वो भी मुझे देखना है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं समझ गया क्या कर हमें क्या करना चाहिए, मुझे समझ में आ गया है कि हमें दोनों चीज़ें को ले लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बता देता हूँ। ये सही है, लेकिन मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे हम ऐसे, तो ये सही रहेगा। पीस डॉट करंट पोजीशन जो है, लेट्स सी, तो यहाँ पर करंट पोजीशन दिख रहा है आपको। तो पीस डॉट करंट पोजीशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पीस डॉट करंट पोजीशन कर दूंगा। कहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर। तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, करंट पोजीशन, तो मुझे फ्रॉम मिल जाना चाहिए था। और इसको मैं निकाल के डायरेक्टली इन दोनों को कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँगा, फ्रॉम और टू दोनों को। ठीक है, अभी हम देखते हैं। असाइनमेंट टू कांस्टेंट, ये क्या बोल रहा है भाई? असाइनमेंट टू कांस्टेंट आप कर रहे हो? ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर G4 है, जो कि है 2, कि जहाँ पर हमें एलिमेंट को घुसेड़ना है, और ये है G2। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल जा रही है, फ्रॉम और टू दोनों चीज़ें मिल जा रही है। तो मैं क्या अभी इसको मूव फ्रॉम X टू Y नहीं कर सकता क्या? लेट्स सी, मूव एलिमेंट, अरे नहीं, मुझे कॉल करना है मूव X टू Y। ठीक है, जो भी है, मूव पीस फ्रॉम X टू Y, तो मुझे ये कॉल करना है। तो क्या अभी मैं इसको कॉल नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट करना है इस फंक्शन को। एक्सपोर्ट किया, इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट देख लेना दो मुझे, मूव, ओके, और इसको मैं कॉल कर दूंगा इसके अंदर, मूव फ्रॉम X टू Y। तो ये हो जाएगा, और बस यही चीज़ है। मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए था। मैं देख लेता हूँ इस फंक्शन में, तो इसका पीस जो है वो नल हो जाएगा, अगर पीस है तो वो नल हो जाएगा। और एक चीज़ करनी है कि टू डॉट करंट पोजीशन इक्वल्स टू डॉट पीस डॉट करंट पोजीशन जो है इक्वल्स टू हो जाएगी फ्रॉम डॉट पीस डॉट करंट पोजीशन। ओके, या फिर फ्रॉम डॉट ID भी कर सकता हूँ मैं, दोनों चीज़ एक ही है। लेकिन अभी देखते हैं यार, फिर सारी चीज़ें चली गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। अभी के लिए मैं ना इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम अभी के लिए अपना देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। फ्रॉम टू, तो यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम, और ये आ रहा है ट्रू। ठीक है, तो हाईलाइट भी यहाँ पर ट्रू है, तो इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा, तो वो भी हम कर देंगे अभी के थोड़ी देर के बाद हम कर देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें की हाईलाइट भी हम मिटा देंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो क्लियर हाईलाइट फंक्शन है, वो हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है मैं क्या करूँगा, मैं फ्रॉम डॉट पीस जो है उसको कर दूंगा, मतलब फ्रॉम जो है, मतलब फ्रॉम नहीं, सॉरी, टू डॉट पीस, इसको कर दूंगा फ्रॉम डॉट पीस के बराबर, राइट। फिर टू डॉट करंट पोजीशन, तो यहाँ पर करंट पोजीशन है ही नहीं, तो टू डॉट करंट पोजीशन नहीं आता, टू डॉट पीस डॉट करंट पोजीशन आता है। इसको मैं कॉपी करूंगा, टू डॉट पीस डॉट करंट पोजीशन इक्वल्स टू फ्रॉम डॉट पीस डॉट करंट पोजीशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना मुझे करना चाहिए टू डॉट पीस डॉट करंट पोजीशन इक्वल्स टू टू डॉट ID।
टू की जो आईडी है ना उसके बराबर कर दो, ठीक है, टू का जो आईडी है उसके बराबर कर दो, ठीक है। और एक चीज़ कि फ्रॉम डॉट पीस इक्वल्स टू नल, और क्लियर जो क्लियर हाईलाइट है इसको मैं एक्स करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। क्लियर हाईलाइट में क्या कर रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार। फॉर ईच एल डॉट हाईलाइट तो नल आ जाएगा, और ग्लोबल स्टेट रेंडर भी यहाँ पर कॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है वैसे। ओके, अभी हम देखते हैं। पता नहीं लेकिन ये चला गया है, ये पता नहीं चल रहा कि ये क्यों चला जा रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक बार ये क्यों चला जा रहा है। ओके, शायद हमने ग्लोबल स्टेट रेंडर फंक्शन यहाँ पर कॉल नहीं किया इसलिए। तो मैं करूँगा ग्लोबल स्टेट रेंडर को कॉल, और अभी मैं देखता हूँ, ठीक है, फिर भी चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई और तो मैं चीज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि अफेक्ट कर रही हो फ्लो को। मूव स्टेट इक्वल्स टू नल हो जाएगा, ये तो सही है वैसे। क्या हो अगर मैं इसके अंदर ही कर दूँ ग्लोबल स्टेट रेंडर को कॉल के, और इसके अंदर से मैं हटा दूँ इन चीज़ों को, फिर भी नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा भाई, ठीक है। तो ये नल हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ से नल हो रहा है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि नल कहाँ से हो रहा है। मैं शायद इनर एचटीएमएल डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहा हूँ किसी चीज़ की। तो ग्लोबल स्टेट रेंडर को एक बार देख लेते हैं यार, कि वो शायद कोई बदमाशी ना कर रहा हूँ ग्लोबल स्टेट रेंडर को। और ईच एलिमेंट डॉट हाईलाइट इक्वल्स टू, अगर हाईलाइट वाला है तो हाईलाइट आ जाएगा। इफ एलिमेंट डॉट हाईलाइट इक्वल्स टू नल तो हाईलाइट नल हो जाएगा। ग्लोबल स्टेट रेंडर, इसको मैं देखूंगा फिर से एक बार। एलिमेंट डॉट पीस डज नॉट इक्वल्स टू नल तो अलग है, डज नॉट इक्वल्स टू नल, और अगर नल है तो हम रिमूव चाइल्ड कर देंगे इसको, ठीक है। ये प्रॉब्लम है वैसे, मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो फंक्शन जैसे चल रहा था उसको वैसे ही चला सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर काम करता हूँ, इसको मिटा के इतना मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ इतना, और भी जो सारी चीज़ें हैं उसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी देखते हैं। टू इज़ नॉट डिफाइंड, तो टू डिफाइन नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्या प्रॉब्लम है। क्लियर हाईलाइट है, टू इक्वल्स टू पीस, पीस डॉट पीस इक्वल्स टू नल। तो अभी मुझे पता चल गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर आप अपसेट हो गए हो कि मैं बहुत ही मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग का, तो आप टेंशन मत लो यार, ठीक है। आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो कुछ चीज़ों में। तो मुझे पता चल गया कहाँ पर प्रॉब्लम थी, जैसे ही मैंने इतना कोड निकाला ना तो सारी प्रॉब्लम्स मुझे पता चल गई, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसका कुछ रीज़न है, अभी ये नहीं चल रहा तो इसका कुछ रीज़न है, जो कि रीज़न ये है कि मैंने शायद ग्लोबल स्टेट रेंडर को कॉल ही नहीं किया यहाँ पर। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करूँगा और हम जल्दी से देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि हमने ये जो ग्लोबल स्टेट रेंडर है उसको मैंने सही से कॉल नहीं किया था, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार देख लेता हूँ। लेट्स सी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, लेट्स से कि एलिमेंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्रिएशन का लॉजिक लिखना पड़ेगा जो कि मैं डेटा के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना हो इनिट गेम रेंडर जो फंक्शन था आपको पता होगा शायद, अगर आपने सारे वीडियोस देखे तो पता होगा, और अगर नहीं देखे तो यार देख लेना, ठीक है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि अगर नहीं देखा ना तो देख लेना। स्क्वायर डॉट पीस इक्वल्स टू पीस डॉट ब्लैक क्वीन, और ऐसे हमें मिल रहा है, ठीक है। और मुझे अगर रेंडरिंग का ये देखना हो लॉजिक, तो पीस रेंडर, और जो डेटा है व्हेन यू वांट टू रेंडर अ पीस ऑन बोर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ, पीस रेंडर जो फंक्शन है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ ग्लोबल स्टेट रेंडर के अंदर। ग्लोबल स्टेट रेंडर, और ये दूसरा भी मुझे मिल जाएगा। इसके अंदर मैं पीस रेंडर को कॉल कर सकता हूँ, पीस रेंडर, और
पीस रेंडर फंक्शन जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। शायद पीसी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो डेटा है व्हेन यू वांट टू रेंडर पीसीस ऑन बोर्ड। ओके, तो डेटा रॉ डॉट फॉर ईच स्क्वायर डॉट पीस, इफ स्क्वायर डॉट पीस है तो ये आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे ये एक फंक्शन कॉल डायरेक्टली कर देना है डेटा के ऊपर से, तो मेरा का क्या है टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो डेटा क्या है मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। डेटा में मुझे मेरे ख्याल से ग्लोबल स्टेट ही पास करना है, तो लेट्स सी ये ओके, तो मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। अब देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर।